अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ, और मैं भी खैर व आफियत से हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। और बस आज मैं अपने छटछट पटपट वाली किचन में भी नहीं हूँ, और आज मैं अपने छोटी सी लॉबी पर भी नहीं हूँ। आज मैं अपने दूसरे पीछे वाले कमरे में हूँ, और वहाँ से इस तरह से थोड़ी सी व्यू दिखते हैं। और आज 21 जून है, और आज का दिन सबसे लंबा दिन होगा, और आज बहुत ही अंदरूनी गर्म भी है, और आज बहुत गर्मी भी है, और होना भी चाहिए। गर्मी तो मैं हर वक्त कहती हूँ, सर्दी हो गर्मी हो, अल्लाह ने बनाया हुआ निज़ाम है। हर हाल में हमें शुक्र का अदा करनी चाहिए। तो आज 21 जून से दिन का छोटा होना भी शुरू हो जाएंगे। 21 दिसंबर तक अब दिन छोटे छोटे हो जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह रहमान अगर ज़िंदा रहा तो फिर 21 दिसंबर से फिर 2023 की 21 दिसंबर से फिर दिन लंबा होना शुरू हो जाएंगे 2024 के लिए। तो अभी 21 जून है, और आज सबसे लंबा दिन है, और हम माँ बेटी बस हम लोग घर पे ही है। और इकबाल साहब सुबह सवेरे बारामूला के लिए रवानगी हो गए हैं अपने डैडी जी से मिलने के लिए। तो मैं कुछ रोक टोक नहीं करती हूँ। अलबत्ता मेरे दांत में इतने दर्द थे ना रात भर, व्यूवर्स मैं क्या बताऊँ, मुझे रात को इतनी दर्द थी, इतनी दर्द, दिल तो कर रहा था कि एमरजेंसी में चली जाऊँ, लेकिन फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा, और मैंने दो पेन किलर खाए जो 500 mg के थे, और वो कुछ ब्रोफिन और पैरासीटामोल कुछ ऐसे उसका कंपोजिशन था, तो वही मैंने खाया तो 1000 mg बना के खाया, तो जाके मुझे थोड़ी सी रिलीफ मिली। लेकिन अभी भी मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। ये दांत मेरे इतने अच्छे थे, लेकिन इस पर भी बहुत एक स्टोरी है, इंशाल्लाह कभी वक्त आने पे बताएंगे। तो मेरे 2-3 दांत निकालने पड़े ड्यू टू विदाउट एनी रीज़न, लेकिन इकबाल साहब भी बोलते थे शहर का असर है। तो मेरे ऊपर बहुत शहर हुए हैं, बहुत इंसिडेंट्स ऐसे हैं कि जो इकबाल साहब भी बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ खुद को याद नहीं रहता है मेरे साथ क्या गुजरे हैं, क्या हुए हैं। कुछ ऐसे मतलब इंसिडेंट्स हुए हैं जो इकबाल साहब ही चश्मदीद गवाह है उन चीज़ों का। तो इकबाल साहब कभी मुझे बताते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, फिर इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे लिए कभी उसको सिंपैथी भी फील होता है। लेकिन मुझे तो कुछ अपने बारे में याद ही नहीं है। आज से बहुत साल पहले जब मेरे साथ बहुत ही अनहोनी हादसे भी हुए हैं, अब वो सब मैं सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहूँगी, और मेरी लाइफ के जो भी रियल स्टोरी है वो इंशाल्लाह डे ऑफ जजमेंट पर ही डिस्क्लोज़ होंगे, और उसका जज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होंगे, और उसका गवाह भी मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होंगे, और वकील भी मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही होंगे। और मुझे उस डे ऑफ जजमेंट पे पूरा 100 क्या 200% क्या पूरा मुझे भरोसा है, और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह मुझे एकदम ही वहाँ से रिहा करके मुझे बहुत ही ऊंची मकाम देंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ क्या क्या गुजरा है। और मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी बच्चों की माँ हूँ, मैं भी किसी की बीवी हूँ, मैं भी सबसे पहला मैं किसी की मैं भी बेटी हूँ। तो लोग अपनी बेटियों को बेटी समझते हैं, दूसरों की बेटी को बेटी नहीं समझते हैं। बहरहाल कोई नहीं। तो रात को मुझे दांत में बहुत दर्द था, और अभी सुबह मैंने सोचा डॉक्टर के पास जाऊंगी, तो इकबाल साहब ने कहा कि मुझे बारामूला डैडी से मिलने जाना है। तो मैंने कहा मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कल परसों ले जाऊंगा। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं है, इकबाल साहब को दोनों फ़र्ज़ निभाना चाहिए, अपने पेरेंट्स का भी और अपने बीवी का भी, वो इकबाल साहब को बखूबी पता है। तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगी कल परसों। तो अभी खुदा के फजल से मुझे थोड़ी रिलीफ है, तो मैं अभी अब बैठी हूँ यहाँ पे। और देखिए ढेर सारे आम हैं मेरे पास। तो एक कार्टून ख़रीद के लाए थे कल, तो क्योंकि आम के हम बहुत शौकीन हैं, और आम का तरह तरह के डिशेस और शेक्स वगैरह बनते हैं। तो अब ये सीज़न है आम का, तो कश्मीर का तो पैदावार नहीं है आम तो बाहर से आते हैं। तो इसमें भी बस अल्लाह ने दाने दाने पे लिखे होंगे नाम, तो इसीलिए हमें खाना पड़ता है। और ये सब आम इतने मीठे होंगे ना, इतने मीठे होंगे, मैं आपको क्या कहूँ। ये लंगड़ा आम टाइप का है, तो ये भी बहुत मीठे होते हैं। और ये दशहरा है, और ये देखिए इस तरह ये
ये वाले तो इतने मीठे होंगे ना, आप क्या कहूँ मैं, एकदम चीनी खाया जैसा। और आम बहुत ही, मतलब आम कोई भी खा सकते हैं, आम में कोई भी वो नहीं है, मतलब ज़्यादा ये वो ना, आम बहुत अच्छे फल है। तो इसीलिए आम खाइए मज़े से, जितना हो सके इस सीज़न में आम खाते रहिए, इंजॉय कीजिए आम का। और आगे क्या होगा आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। देखिए आम कैसे खा रहे हैं, आम खा खा के थक गए हम। आम खाते समय बहुत ही, असल में दरिया के किनारे जाना था आम खाने के लिए। जी भर के आम खाओ। आम एक खाने पे मज़ा नहीं आता है, आम एक साथ 5, 6, 10 खाने में मज़ा आता है। और मेरे बच्चे लोग और मैं खुद आम की बहुत शौकीन हूँ। अब आम लेके रखेंगे इंशाल्लाह रहमान। आम खा खा के पेट भर गया, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। देखिए कैसे ऐसा खाना होता है। आम खाते समय ना आओ देखना है, ना ताओ देखना है, बस आम में घुल जाना है, आम के अंदर घुस जाना चाहिए। हो सके तो आम के पैर के अंदर पेट फाड़ के उधर बैठना चाहिए। इतने हम आम के क्रेजी लोग हैं। कश्मीर में आम नहीं उगाते, वरना हम ज़रूर उगाते। एक गुठली को आज ज़रूर वो करेंगे, बोएंगे, क्या पता निकलेंगे मत, इंशाअल्लाह रहमान। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आम का भी खाना पीना हो गया। आम खा खा के, आम स्टाइल में नहीं खाना होता है, आम खाते समय पागलपंती के हद तक जाना है। और ये जो लंगड़ा आम है ना, इसको फ्रिज में रख के फिर ठंडा ठंडा निकाल के स्लाइस में काट के फिर अच्छे से खाने में भी मज़ा है। लेकिन जो फान करके खाने में मज़ा है ना आम, वो किसी और चीज़ में नहीं है। स्टाइल तो स्टाइल है, नेचुरल है, तो इसीलिए नेचुरल में ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब आम खाने के बाद अब मैं अपने मोमोज़ की प्रिपरेशन करूँगी। और ये जो चिकन है, इसको यहाँ पे जंत कोकर कहते हैं। तो इसमें चर्बी बहुत होते हैं, तो इसको मैं कूटूँगी। और अभी मोमोज़ खाने का दिल हो रहा है, तो इसीलिए मोमोज़ खाएंगे। तो इकबाल साहब तो बहरहाल अभी घर पे नहीं हैं, वो पापा के पास गए हैं बारामूला। तो आजकल इकबाल साहब को बहुत ही ज़्यादा पता ही नहीं होता है इकबाल साहब को कब बारामूला पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए दुकान भी बंद पड़ा हुआ है, और बनाया बहुत कुछ था तो वो भी इसी तरह से पड़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं, तो बाकी अभी हम दम आलू भी बनाएंगे। थोड़ा सा दम आलू खाने में बहुत मज़ा आता है, ऑन एंड ऑफ जब भी। तो आफरीन जान अभी काट रही है, तो अभी बनाएंगे। और बाकी आम लेते जाओ खाते जाओ, लेते जाओ खाते जाओ। तो बस, और अभी हम इस तरह से हैं इधर बैठे हुए। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। देखिए चिकन का कीमा किया मैंने, और इशराक से भी, ये थोड़ा इससे छोटा है। अब कुर्बानी ईद में ये सब बहुत काम आने वाले हैं। तो दूसरे मैंने इशराक से, इनको मैंने अच्छे से, इतना महीन कीमा नहीं करना होता है। ये दूसरा टाइप का मुर्गी है, ये फार्म वाला मुर्गी नहीं है, ये वो है देसी वाला मुर्गी है। तो इसीलिए इसमें चर्बी बहुत मज़े वाला चर्बी था। तो ये अपना ये मोमोज़ में चर्बी का होना बहुत मज़ा होता है। और चिकना वो मतलब मीट ना, चिकन का मज़ा नहीं बनता है। फैटी वाला चिकन का इतना मज़ेदार बनेंगे इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज लंच में मोमोज़ खाएंगे। और बस मैं अल्लाह से बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मेरे रब के चाहने से ही ये सब कुछ होता है, और बाकी तो अल्लाह को पता है। और बस मैं सब्र बहुत करती हूँ, और सब्र का फल वाकई में बहुत मीठा होता है।
और अल्लाह ताला बस मेरे साथ होना चाहिए, बाकी पूरी कायनात मेरे साथ ना हो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आज तो अपने अपने साथ नहीं है तो दूसरों से क्या हम उम्मीद करेंगे। तो फिर देखिए इसमें थोड़ी सी पानी भी मैं छिड़कूँगी और अभी इसमें प्याज अब मैं चॉप करके डालूँगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ इंशाअल्लाह रहमान। हर मुमकिन हर हाल हर वक्त 24/7 अल्लाह को याद कीजिए, सच में बहुत मज़ा आता है। और देखिए इंसान को बड़ा बड़ा ये शो ऑफ करना, बड़ा बड़ा हराम के पैसों से ये बनाओ वो बनाओ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़िंदगी बहुत ही टेम्प्रेरी है और यहाँ पर हम बस एक मुसाफिर की तरह हमें रहना चाहिए, लेकिन साफ़ शफाफ पर रहना चाहिए। और देखिए मैं तो अपने लाइफ को बहुत ही इंटरटेन कराती हूँ, इंटरटेनमेंट के साथ गुजारती हूँ, लेकिन अल्लाह को हर हमेशा याद करती हूँ। तो देखिए आज भी हम इस कमरे में पिकनिक जैसे मना रहे हैं, तो पिकनिक जैसा एटमॉस्फेयर हम क्रिएट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से नज़ारे भी बाहर का हरियाली हरियाली खूबसूरत है एकदम। तो मोमोज़ का प्रिपरेशन और मोमोज़ खाने को हम पिकनिक मनाएंगे हम अपने फैमिली के साथ, और बहुत ही मज़े वाला मोमोज़ खाएंगे और बस हलाल की रोज़ी हो और अपने फैमिली के साथ राज़ी खुशी रहिए। बहुत मज़ा आता है। एक दिन इतना मतलब मज़ेदार गुज़रते हैं ना, कहने की बात नहीं है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इसी तरह से शान व शौकत और हलाल वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब अदा फ़रमाए, लेकिन ग़ीबत फ्री, हसद फ्री और गीना बुखस नहीं रखना है और हसद नहीं करना है बस। बाकी तो सबको पता है कौन किस खेत की मूली है। देखिए मोमोज़ की तैयारी हो। देखिए ये स्पेशली मोमो चटनी है, शुलाइज इसको कहते हैं, शुलाइज़े। तो ये भर के बनाया, लेकिन लाया इतना ही अभी क्योंकि हमारे पास रखने से ना हम सब चट कर जाते हैं, तो इसीलिए ये देखिए मोमो चटनी, इसके साथ सोया सॉस, वाओ, फिर रेडिश का अचार और मोमोज़ और सूप। देखिए ये असली ये होता है असली, जो जिनके मोमोज़ को अब तो चोरी कर लिया ना सब रिलीजन ने, मेरा है बोल के। अब आज तो बिहारी भी बनाते हैं, बंगाली भी बनाते हैं, नेपाली लोग भी बनाते हैं और ज़ात के सब लोग मोमोज़ बनाते हैं, इंडियंस लोग भी। लेकिन हकीकत जिसका मोमो है वो ये चटनी होते हैं। देखिए इस चटनी में ऐसा टेस्ट है ना, क्या कहूँ। मोमोज़ की प्रिपरेशन हो रही है, हम माँ बेटी पिकनिक मना रहे घर में। और देखिए दम आलू बहुत मज़े वाला, और मज़े वाला। और ये देखिए सेलबू मज़े वाला, मूला का अचार, मेरा फेवरेट मोमो चटनी, मोमो का मज़ा। दम आलू का शक्ल देखिए कितना प्यारा, वाह वाह वाह। देखिए मोमो इज़ रेडी नाउ, इतना जूसी मोमोज़ बने हैं। अब मोमो हम खाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। मोमो सूप, मोमो में जूस ऐसा देखिए इतना मज़ा है ना, क्या कहूँ मैं। आलू दम देखिए मज़ा। सेलबू सूप। 21 जून को इतनी गर्मी है और यहाँ पे मैंने देखे ना जूस, घर का मोमो ना, इसीलिए मुझे बाहर का राज ही नहीं आता है। कहीं का भी मोमो मुझे राज नहीं आता है, ये सच है। देखिए मीट, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सच में मेहरबान है मेरे ऊपर।
क्या कहूँ मैं, इतना मज़ेदार मोमोज, मज़ा मज़ा।